मालदा सारा भारतवर्ष में जो स्मगलिंग जितना गंदी काम मालदा से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा कलिया चौक और सुजापुर है वो अभी मिनी पाकिस्तान है। और यहाँ पर नोटबंदी से काला नोट से आरंभ करके जो जितना काम समाज के लिए हानि होता है वो वहाँ से हो रहा है। और वहाँ पर जो टीम था वो टीम ठीक नहीं है, और हमारा जो प्रशासन है मालदा का वो ठीक नहीं है, वो बहुत दुर्बल है, वो वीक है। उसके बारे में पहले तो थाना पूरा दिया, आप लोग तो सोच है, अब पहचान रहे, तो थाना पूरा दिया, फिर एक केस नहीं हुआ, मर्डर हुआ, एक केस नहीं हुआ। और जितना गांजा, चरस और स्मगलिंग और ब्लैक नोट वो कलिया चौक और सुजापुर से जुड़ा है। ये इसका जो परिवेश है ये ठीक नहीं है, और इस परिवेश के बारे में जो आगे जो चिंता क्या करना है वो हमारा जो प्रशासन है यहाँ पर वो अभी तक कोई सोचे नहीं है। और मुस्लिम होने की ज़रूरत है। ऐसा आ रहा है कि प्रशासन भी संप्रदाय से भाग हो रहा है कि मुस्लिम से अलग, हिंदू से अलग। इसीलिए उसका जो मतलब जितना गंदी काम करने से वो शख्स है, वो शख्स जरूरत है वो पूरा कर रहा है। इसीलिए मालदा तो ऐसा अभी जो परिवेश हुआ था, तो सारा भारतवर्ष में जितना गंदी काम वो मालदा में है। जितना स्मगलिंग हो और रानी पाचार हो, गुरु पाचार हो, सब मालदा से हो रहा है। और बॉर्डर एरिया पास में है, इसीलिए कोई ठीक नहीं है। और हमारा प्रशासन बहुत वीक है यहाँ पर। मतलब आप जो बात कर रहे थे 2016 में जो कालियाचक में दंगे हुए थे कमलेश तिवारी को लेके, उसकी बात बोल रहे थे। वो जो थाना पूरा था, थाना का जला दिया, और जितना पेपर्स गवर्नमेंट का पेपर्स था वो पेपर रूम जला दिया, धुआं हो गया। लेकिन हमारा ममता सरकार उसके बारे में एक केस नहीं दर्ज किया। उस तरह क्या होगा, जितना संतसवाद, जितना लुटेरा, जितना स्मगलर हो, उसका तो मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो प्रशासन हमारा साथ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब जिस तरह से बांग्लादेश का घुसपैठ इधर मालदा में है, रोहिंग्या है, तो लगता नहीं है कि धीरे धीरे मुस्लिम बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि देश का विभाजन तो धर्म के आधार पे हुआ था, फिर वही स्थिति आ रही है। ये तो बहुत बढ़िया बात किया है। हमारा जो मालदा में मेजोरिटी था पहले, उस मेजोरिटी से अब मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी ज़्यादा बढ़ गई है। और जितना घुसपैठी वहाँ पर, वो घुसपैठी आकर यहाँ पर जमीन किन रहा है, वोटर्स बन रहा है, रेशन कार्ड बना हुआ है। इसलिए हमारा तो सोच है कि अगली 10 बरस बाद ये हमारा बांग्लादेश और पश्चिम बांग्ला एक मिलकर नया बांग्लादेश बना होगा। इसीलिए हमारा बहुत सोच में है। वो हमारा जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो बहुत चिंता में है कि आगे क्या होगा। इसलिए भाजपा का वोट यहाँ पर बढ़ रहा है। और सर, हम लोग सुनते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में है, जो केंद्र सरकार का योजना है यहाँ पे लागू नहीं होता है, चाहे आयुष्मान भारत हो या जो भी कृषि सम्मान निधि है। यहाँ के लोग उसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं? यहाँ पर बंगाल ऐसा राज्य है यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार का जितना सहायता मिल रहा है, अभी आयुष्मान भारत तो बंद कर दिया, वो नहीं खुला है, लेकिन एनर्जी से काम जो हो रहा है, मिनिमम लेबर गारंटी जो हो रहा है, वो जितना से दिल्ली से टाका आ रहा है यहाँ पर, वो टाका यहाँ पर लूट होता है। और केंद्र के योजना हमारा तृणमूल सरकार उसका नाम से प्रयोग किया है। बांग्ला आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का बांग्ला आवास योजना बना दिया, निर्मल भारत का बांग्ला भारत बना दिया, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के बांग्ला सड़क योजना बना दिया। तो ऐसा हाल है जो पश्चिम बंगाल में, हमका तो सोच है जो पश्चिम बंगाल में केंद्र जितना सहायक मिल रहा है ये अभी बंद करना चाहिए। ऐसे क्यों? जो पब्लिक केंद्रीय सरकार सहायता से हेल्प होगा उसका टाका असली खाते में नहीं जम रहा है, ऑनलाइन में नहीं आ रहा है। वो अभी जो एनर्जी काम चल रहा है यहाँ पर लेबर के लिए, उसका खाते में टाका आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नेता है उस खाते से उसका नोट निकल रहा है। फिर इसीलिए जितना काम हो सकता है उसी काम नहीं हो रहा है। जो लेबर के लिए जो काम रहा है वो जेसीबी से कर रहा है। ऐसा है कि केंद्रीय सरकार का जितना अर्थ है यहाँ पर आ रहा है,
हमारा स्टेट गवर्नमेंट वो मनमानी कर कर जा कर रहा है वो कर रहा है। पहले असली जो प्रॉफिट ये प्रॉफिट हमारा सब बंगाल जो गरीब आदमी है उसका कब नहीं पहचानता है, नहीं पहुंचा है यहाँ पर। इसीलिए केंद्रीय सरकार का जितना जितना प्रकल्प है यहाँ पर सब प्रकल्पों स्टेट गवर्नमेंट उसका नाम से जुड़ा हुआ है और प्लेकार मार रहा है। पहले देखे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना हुआ, ग्रामीण सड़क योजना हुआ, फिर रात में हुआ बांग्ला सड़क योजना हो गया, ऐसा काम चल रहा है, वो ठीक नहीं है। सुनने में आता है कि सर पश्चिम बंगाल में वो जो जय श्री राम पे दीदी बहुत भड़क जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे? जय श्री राम तो हमारा हिंदू जाति के जो जुड़ा हुआ है और हमारा दीदी भी तो ब्राह्मण का परिवार से है। लेकिन जय श्री राम होने के वो ध्वनि होने के बाद दीदी ऐसा जल रहा है तो हमको तो मालूम नहीं है वो आदमी है कि कहाँ कौन है। हमको तो सोच है जो जय श्री राम तो एक नारा है, ये तो कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है ना, वो हमारा धर्म का नारा है। तो दीदी का एक ही धर्म है, लेकिन जय श्री राम नारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है जो इनकलाब हो रहा है। पहले जो देश हमारा पराधीन था, वंदे मातरम ध्वनि इंग्रेज के लिए जितना गुस्सा आ रहा था उसको, इस जय श्री राम के बारे में दीदी का ऐसा गुस्सा आ रहा है तो हमको तो मालूम हो रहा है कि हम अभी स्वाधीन है कि पराधीन है। बंगाल में जय श्री राम लेने नाम लेने या क्या क्या दिक्कत है दीदी का? ये तो हम तो अभी तो हमारा पास एक फॉर्मूला आ गया कि दीदी क्या रुकना है तो जय श्री राम बोलना है। जय श्री राम बोल देने के बाद दीदी रुक जा रहा है, गाड़ी से उतर कर नाम रहा है और गाली दे रहा है, तो ऐसा ठीक नहीं है। ये नारा हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है और ये नारा मेजोरिटी आदमी का फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स के बारे में दीदी को सोचना चाहिए। दीदी सोच अल्लाह नरे तकदीर अल्लाह अकबर उसका ठीक है, लेकिन जय श्री राम होने के साथ दिक्कत आ रहा है। ब्रिगेड में जो अभी कुछ दिन बाद हुआ पहले हुआ था वहाँ पर तो वंदे मातरम थोड़ी नहीं मिला, इनकलाब जिंदाबाद और नारे तकदीर वो दीदी का वो कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पर हुआ था, लेकिन वंदे मातरम ध्वनि जो कांग्रेस का असली ध्वनि था ये ध्वनि किंतु भूल गया और नारे तकदीर ध्वनि आ गया, इनकलाब जिंदाबाद आ गया। तो ऐसा सोच हमारा जो वोटर्स है अभी सब थिंक कर रहा है कि अगली इलेक्शन में क्या करना है क्या करना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा बहुत होती है। पंचायत चुनाव में हम लोग सुने थे कि जो लोग हैं नॉमिनेशन विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई थी, यहाँ मालदा में भी हुआ था ऐसा कुछ? पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय जितना जितना वो संतरासवाद गुंडागिरी हो रहा है ये अभी नहीं, पंपन जब था उसके बाद हो रहा है, अभी टीएमसी को हो रहा है। टीएमसी खुला कर रहा है और अगली जो पंचायती निर्वाचन चुनाव हुआ तो 30% आदमी उम्मीदवार वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पा रहा है और जो वोट लूटा है, अगर जो वोट गिनती हो रहा है वहाँ पर एक फेल हुआ था निर्वाचन हमारा मानिकचक का वो एक आदमी वो अभी मालदा का सभापति है गौर मल्डल, वो हार गया, लेकिन बीडीओ साहब उसको जीतने का जो सर्टिफिकेट उसको दे दिया, भाजपा को हरा दिया। और हमारे यहाँ पर कई बूथ में ऐसा हो रहा है। पर टीएमसी का यहाँ पर जो चुनाव आधा सामरिक बाहिनी के साथ अगर यदि नहीं है यहाँ पर आधा सामरिक बाहिनी तो हमारा तो जनरल वोटर्स है उसका वोट देने में बहुत दिक्कत होगा। पंचायत चुनाव में यहाँ पर हिंसा हुआ था? मतलब कैसे हिंसा होता है? घर के बाहर लोग हथियार लेके खड़े रहते हैं या क्या होता है? ये हिंसा बहुत बारे में हो रहा है। पहले तो घर जाकर उसको हुमकी दे रहा है, हाँ जब वोट नहीं देना आपको, अगर वोट देना होगा तो टीएमसी के देखवागा। फिर जितना जहाँ पर बूथ दुर्बल है, आदमी बहुत ठीक नहीं है, वहाँ पर बूथ दखल कर रहा है वहाँ पर। और फिर जो पुलिस यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल पुलिस वो जो लुटेरा के साथ है और पुलिस भी दर्जा बंद कर वोट लूट कर रहा है। गिनती के समय वो भी वहाँ पर लूट कर रहे हैं। भले हिंसा
पश्चिम बंगाल में रोम रोम में है और इसीलिए आधा सामरिक बाहिनी यहाँ पर आएंगे, लूट माच करेंगे। वो जितना जितना जो समाज विरोधी है और टीएमसी का गुंडा है उसको तुरंत अरेस्ट कर जेल में डालना पड़ेगा, तब यहाँ पर स्वाधीन वोट होगा। आप बोल रहे हैं सर हिंसा जो रोम रोम में है, सीपीआईएम के टाइम भी हिंसा होती थी, तृणमूल में और बढ़ गया है, कारण क्या है? मतलब इतना हिंसा पश्चिम बंगाल में विवेकानंद की धरती पे। विवेकानंद धरती तो थे, बंगाल है, वो विवेकानंद धरती जब थे वहाँ पर, जो विवेकानंद का कल्पना था बांग्ला के बारे में और विवेकानंद के जो हम जुड़ा हुआ थे पॉलिटिकल पार्टी, इसका बहुत फर्क है। यहाँ पर पावर लेने के और आर्थिक जो चोरी, जिसका स्कीम को चोरी करने के लिए लाख लाख कोटि कोटि रुपया वोट के समय खर्च कर रहा था और वोट के बाद ये उठाने के लिए जो उसका चिंता, उसका तो फीलिंग्स आ रहा है कैसे वो रुपया उठाएं हम उतना वहाँ का वोट। इसीलिए जितना प्रोग्राम गवर्नमेंट का प्रोग्राम, वो सब प्रोग्राम के लिए वो जितना बजट था वो सब घर में घुसा दिया और इसीलिए हमारा जो उन्नयन का जो ये परिबंध हो रहा है अभी मालदा में और सारा बंगाल में, जितना उन्नयन हो सकता था ये अभी ऐसा नहीं हुआ था, एक पॉलिटिकल मैन के बारे में। इसीलिए जिसके हो, जिस भाव में हो, जितना लुटेरा हो, जितना संतासवाद, जितना गुंडागिरी सब करके उसको एक ही काम है वोट को जीतना है। इसीलिए हमारा यहाँ पर इतना गंदी काम हो रहा था। 2011 में आई थी परिवर्तन बोल के कि परिवर्तन करेंगे, तो कुछ परिवर्तन हुआ है? मतलब कुछ हुआ है कुछ भी कि नहीं? दीदी का जो परिवर्तन का बानी था वो माँ माटी मानुष का, तो हमारा बंगाल में माँ अभी धर्षण हो रहा है, माटी तो सूख गया और मानुष का जो हाल है ये हाल तो हमको सोचने के बारे में कुछ नहीं है। इसलिए दीदी जो बात बोल के यहाँ पर आए हैं वो बमपन का संतासवाद के बाद जो बमपन जैसे हुआ जो एंड किया, दीदी वहाँ से शुरू किया ये अत्याचार। फिर दीदी का माँ माटी मानुष का जो बानी अभी बंगाल का आदमी पर ऐसा भारी आ रहा है कि ये माँ माटी मानुष फिर अगली इलेक्शन में आ गया तो हमारा बंगाल में रहने के लिए कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं बचेगा। और हमसे तो सबसे जय बांग्ला ध्वनि, जय बांग्ला ध्वनि हमको तो बहुत चिंता किया था कि जय बांग्ला किसके बारे में। हमारा तो सोच है कि वो बांग्लादेश और पश्चिम बांग्ला एक अगर नया बांग्लादेश बनेगा और जिसका बारे में जिसका सबसे कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी होगा और हमारा जो हिंदू का जो अभी जो हाल है जो बांग्लादेश से पला हुआ यहाँ पर आए हैं वो आज का आबार फिर उसको कहाँ पर जाना है इसका लिए कोई मालूम नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं दीदी उसकी ओर संकेत भी करती हैं, जय बांग्ला नारा भी लगाते हैं जो बांग्लादेश के उसका नारा है उस समय का। उसके बाद राजधानी भी मांगती हैं कि कोलकाता को अलग राजधानी बना दिया जाए। तो दीदी तो चाहती हैं प्रधानमंत्री बनना, क्या मतलब बन जाएगा तो मुसलमान अधिक होंगे, दीदी तो फिर बन नहीं पाएंगे। दीदी भारत का प्रधानमंत्री बनने के नाम में हमारा मालूम नहीं है, लेकिन अगर चुनाव में जीत गया तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री। इसीलिए जो पूर्व बांग्ला अर्थात बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बांग्ला एक हैकर उसका तो फार्मूला हो गया, वो प्रेसिडेंट होगा, उसका भाषा अभिषेक बनर्जी वो प्रधानमंत्री होगा, उसका छक बना हुआ है। इसलिए तो जय बांग्ला ध्वनि दे रहा है। जहाँ हमारा तो वंदे मातरम ध्वनि है, हमारा भारत माता के जय है, हमारा देश के लिए चिंता है, लेकिन उसका दीदी का चिंता है बांग्लादेश के लिए। इसीलिए जो भाषा दिवस हुआ ना कुछ दिन पहले, भारत का प्रधानमंत्री का जो पिक्चर वहाँ पर प्रेस नहीं पाया, लेकिन शेख हसीना का फोटो आ गया। इसीलिए ऐसा तो हमारा खूब चिंता है जो क्या होगा आगे, ये ठीक नहीं है। ये बताइए सर, ममता दीदी जब मुख्यमंत्री नहीं होती थी तो एनआरसी का विरोध, मतलब वो चाहती थी कि एनआरसी हो, संसद में उन्होंने बोला है कि घुसपैठिए बहुत बढ़ गए, उनको भगाना चाहिए। मुख्यमंत्री बन गई तो ऐसा क्या बदल गया कि उनको अब प्रिय लग रहे हैं घुसपैठिए? 2009 में जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर था भारत का, इंडिया का, तो 2009 में दीदी पहले बताया संसद में कि अगर अनुप्रवेश को बंद करना नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए उसका जो पेपर्स था
वो छूकर सोमनाथ बनर्जी को चटर्जी को छोड़कर मार दिया। वही दीदी अभी सीए का विरोध कर रहा है। सीए तो कोई सिटीजन लेने का नहीं है, देने का है। सेंट्रल गवर्नमेंट यही पता है कि सीए तो सिटीजन देने का, लेने का नहीं है। कि लेकिन दीदी अभी रोहिंग्या को वोटर बैंक बना के लिए वो सीए का विरोध कर रहा है कि रोहिंग्या वोटर्स पश्चिम बंगाल में है हो, और दीदी का वोट में जितना वोट बैंक हो वो रोहिंग्या मुस्लिम का हो, इसलिए सीए का विरोध कर रहा है अभी।